हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल उपलक्ष्य क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा वीडियो राजस्थान की भाषाएं बोलियाँ। गाइस, राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, जी.एस. ग्रियर्सन। इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म सिरोही रियासत में रोहिड़ा नामक ग्राम में हुआ था और उनकी पुस्तक का नाम है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। कर्नल जेम्स टोड, ये इंग्लैंड के निवासी थे और इन्होंने राजस्थान के इतिहास में के पितामह भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कविराज श्यामल दास, इन्होंने वीर विनोद नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का उद्भव उत्पत्ति की दृष्टि से माना जाता है। राजस्थानी भाषा का उद्भव उत्पत्ति की दृष्टि से माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सोर्स यानी अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी में गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है। राजस्थानी में गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, गोजरी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की लिपि को व्यापारिक क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। राजस्थानी भाषा की लिपि को व्यापारिक क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, महाजनी मुंडिया। राजस्थानी भाषा की लिपि अधिकतर देवनागरी लिपि से ही मिलीजुली लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भाषा के विद्वानों एवं राजस्थानी में रामायण के रचयिता है। राजस्थान भाषा के विद्वान एवं राजस्थानी में रामायण के रचयिता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, हनुमंत किंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली को राजस्थान की मानक बोली भी कहा जाता है। कौन सी बोली को राजस्थान की मानक बोली भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, मारवाड़ी बोली को राजस्थान की मानक बोली भी कहा जाता है। बागड़ी बोली, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली है और मेवाती बोली ये अलवर भरतपुर में बोली जाती है। अलवर में चरणदास जी की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई की रचना भी मेवाती बोली में ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती। वह क्षेत्र है, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती वह क्षेत्र है भरतपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, भरतपुर। भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी, थली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, नागरचोल। ये ढूंढाड़ी की उपबोली है और बीकानेरी, जोधपुरी, थली, डटकी, खेराड़ी, देवड़ावाड़ी ये सभी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में होता है और उदयपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में मेवाड़ी बोली बोली जाती है और सिरोही और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में देवड़ावाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप कौन सी बोली है। राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप कौन सी बोली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, डिंगल। राजस्थानी भाषा के पूर्वी राजस्थानी एवं पश्चिमी राजस्थान दो भेद है, जिसमें पूर्वी राजस्थान में पिंगल अपभ्रंश नाम दिया गया है और पश्चिमी राजस्थान में डिंगल अपभ्रंश नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, पाली बागड़ी। ये गलत है, पाली में बागड़ी भाषा नहीं बोली जाती जबकि गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, बारा में हाड़ौती बोली जाती है, करौली में मेवाती बोली जाती है। ऑप्शन 2 गलत है। पाली में गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है और बिसल देवरासो गोडवाड़ी बोली का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों की बोली किस राजस्थानी बोली को कहा जाता है? भीलों की बोली किस राजस्थानी बोली को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, बागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा जाता है। और हाड़ौती बोली ये कोटा बूंदी में बोली जाती है और इसे ढूंढाड़ी की उपबोली है। राजस्थान की सभी बोलियों में कठिन समझी जाने वाली बोली हाड़ौती बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागड़ी बोली प्रचलित है, बताइए। हाँ प्रचलित है बागड़ी बोली। बागड़ी बोली प्रचलित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, डूंगरपुर और बांसवाड़े में बागड़ी बोली बोली जाती है और कोटा बूंदी में हाड़ौती बोली बोली जाती है। सीकर झुंझुनू में शेखावाटी बोली बोली जाती है और अलवर भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाती बोली से संबंधित जिला है, बताइएगा। मेवाती बोली से संबंधित जिला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अलवर में मेवाती बोली बोली जाती है, जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है, सीकर में शेखावाटी बोली जाती है, कोटा में हाड़ौती बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सिरहुई में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। अलवर में मेवाती और अहिरवाटी भी बोली जाती है। अलवर में अहिरवाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती है। उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती है। मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी, मारवाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, मेवाड़ी। मेवाड़ी मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली मानी जाती है और मारवाड़ी बोली ये पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा व संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिएगा। भाषा व संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिएगा। इसमें होगा अहिरवाटी अलवर, किशनगढ़ तथा कोटपुतली में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा में बोली जाती है। बागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। हाड़ौती कोटा बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, मालवी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं वह है। सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, मारवाड़ी। वेली किशन, रुक्मणी और मुम्मल साहित्य एवं मीरा के अधिकांश पद मारवाड़ी भाषा में ही रचित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं? राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, मेवाती बोली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी की संस्कृत भाषा में रचित कुवल्यमाला में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? 18वीं सदी की संस्कृत भाषा में रचित कुवल्यमाला में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, मरु भाषा। कुवल्यमाला ये उद्योतन सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ है 835 ईस्वी में, उद्योतन सूरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रचलित थी?
मौर्य काल में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रचलित थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत काल में राज्य की लिपि निम्नलिखित में से थी। राजपूत काल में राज्य की लिपि निम्नलिखित में से थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मुंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बोली की मुख्य पहचान इसकी छः छू आदि सहायक क्रियाएं और काई जद कद आदि सर्वनाम है? बताइएगा। किस बोली की मुख्य पहचान इसकी छः छू आदि सहायक क्रियाएं और काई जद कद आदि सर्वनाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ढूंढाड़ी। ये जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। और तोराबाटी ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। बागड़ी बोली ये डूंगरपुर और बांसवाड़े में बोली जाती है। और मारवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सतसई व बेली वीर किस राजस्थानी बोली के साहित्य की अनूठी रचना है? वीर सतसई व बेली वीर किस राजस्थानी बोली के साहित्य की अनूठी रचना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ढूंढाड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ी उपबोली है। मेवाड़ी उपबोली है। इसका सही आंसर होगा मारवाड़ी। मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली भी कहा जाता है। और मारवाड़ी बोली का उद्भव 8वीं सदी में माना जाता है। और ये जोधपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मालवी बोली ये दक्षिणी पूरी राजस्थान में बोली जाती है। और बागड़ी बोली ये डूंगरपुर और बांसवाड़े में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली ये उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर में बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दादू व उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? संत दादू व उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ढूंढाड़ी बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ी ढूंढ टीला शब्द से बना है। इसको जयपुरी के अतिरिक्त अन्य किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ी ढूंढ शब्द से बना है। इसको जयपुरी के अतिरिक्त अन्य किस नाम से जाना जाता है? जहाड़साई, राजावाटी, काठोड़ी, सिपाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जहाड़साई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 खेराड़ी बूंदी साफरा क्षेत्र की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी कोटा झालावाड़ में बोली जाने वाली बोली है। बूंदी कोटा झालावाड़ में बोले जाने वाली बोली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बूंदी कोटा झालावाड़ में हाड़ौती क्षेत्र हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है। मारवाड़ी व मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 रागड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोलने वाली भाषा कहलाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मेवाती। करौली की जगरोती करौली की प्रमुख बोली मानी जाती है। जगरोती करौली की प्रमुख बोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो जो हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है के लेखक कौन है? पिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो जो हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 चंद्रवरदाई। सूर्यमल मिश्रण इनकी प्रमुख रचना का नाम है वीर सतसई और वंश भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल क्या है? एक काव्य शैली, एक साहित्य शैली, एक उपभाषा, एक गायन की शैली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 डिंगल एक साहित्यिक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगल शैली प्रचलित रही है। पिंगल शैली प्रचलित रही है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। पूर्वी राजस्थान में पिंगल बोली जाती है और पश्चिमी राजस्थान में डेंगल बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगल शैली की विशेषता क्या है? पिंगल शैली की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ये छंदों व पदों में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भाषा का उत्पत्ति काल है। राजस्थान भाषा का उत्पत्ति काल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण।